जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हारिस मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानते हैं कि देश की हालात क्या है और आज का जो संघर्ष है वो किन सवालों पर है। उन सवालों के आधार पर आज बनारस के अंदर 10 सूत्रीय सवाल का यह पर्चा आप सभी लोग जारी कर रहे हैं। जैसा कि हम और हमारे पूरे टीम के सदस्यों ने यह तय किया है कि जो 10 प्रमुख सवाल है, जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, उन 10 सवालों के साथ हम बनारस के जनता के बीच में जाएंगे, वहां से अपील करेंगे लोगों के बीच से कि यह जो हमारी सरकार है वह सरकार हमारे इन सवालों को सुनेगी, हमारे सवालों को हल करेगी। इसी मानसिकता के साथ आज 30 जनवरी को हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू के शहादत दिवस पर जनता से जुड़े 10 सवालों को हम लोग जारी कर रहे हैं इस पर्चे को। और मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। आज हमारी पूरी टीम ने यह 10 सूत्रीय सवाल का पर्चा जारी किया है और इस पर्चे के माध्यम से हम लोग पूरे शहर के अंदर आम आदमी के घरों तक जाएंगे, जिसमें उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी गैर जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे देश के अंदर नफरत और हिंसा का एक माहौल बना करके लूट करना चाहती है। हम इस लूट के खिलाफ और आम आदमी से जुड़ा हुआ जो सवाल है, जो 10 सवाल है, इस 10 सवाल के पर्चे को जारी करके उनके तक जाएंगे और हम सरकार से यह उनकी जिम्मेदारी एहसास कराना चाहते हैं कि इन सारे बनारस वाले मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार है, आखिर सवाल तो है ना। ये सवाल हम लोग जो पर्चा जारी कर रहे हैं इसका हेडलाइन है, उसके नीचे से ये 10 सवाल है, मैं क्रमवार पढ़ रहा हूँ। इस मंदी में भी रसोई गैस बहुत महंगा हो गया है, आखिर सवाल तो है ना। इस मंदी में स्मार्ट मीटर लगाकर लूट हो रही है, आखिर सवाल तो है ना। पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में क्यों, आखिर सवाल तो है ना। कोरोना में कई करोड़ नौकरियां चली गई, आखिर सवाल तो है ना। बहन बेटियों का रोज बलात्कार हो रहा है, वो कब सुरक्षित होंगी, आखिर सवाल तो है ना। इस मंदी में भी पेट्रोल डीजल 90 रुपए के पार हो गया, ये सवाल तो है ना। प्राइवेट अस्पतालों में धांधली और स्कूलों में लूट जारी है, आखिर ये सवाल तो है ना। थानों में गाली, धिक्कार, लूट और सारे मुद्दों के बावजूद भी 10 ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उनके जीवन यापन को से जुड़ी हुई है। इसलिए हम लोग ये पर्चा आज जारी किए हैं और शहर पर देखिए, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट जारी है वो प्रमुख मांग है। सबसे उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में ही सबसे महंगी बिजली का बिल है। लगातार रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, लगातार पेट्रोल और डीजल का जो 90 रुपया से ऊपर का दाम जा रहा है वो है। और पूरे प्रदेश के अंदर जो एक हिंदू और मुसलमान और जातिवादी और धर्मवादी जो नफरत का खेल खेला जा रहा है वो प्रमुख एजेंडा है। इस आवाज दो, आवाज दो। पुलिस की गुंडाई जारी है, आखिर सवाल तो है ना। किसानों के साथ सफेलापन और दरिंदगी होना, आखिर सवाल तो है ना। सारे सवाल पर सब लोग चुप हैं, आखिर सवाल तो है ना। या अंतिम सवाल या 11 सूत्रीय सवाल के साथ हम बनारस की जनता के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में अपना यह पर्चा डाल करके उनसे अपील करेंगे कि यह जो मूलभूत सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, ये सवाल आप लोगों को समझना होगा। और हमारी जो वर्तमान सरकार है
उस वर्तमान सरकार से हम इन सवालों पर जवाब चाहते हैं। हमें मालूम है कि इस पर्चे के माध्यम से हमारी बनारस की जागरूक जनता इस सवाल पर हमारे साथ खड़ी होगी और सरकार की उसको नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराएगी, ताकि हमारा ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में मूलभूत सुविधा के साथ साथ आम आदमी का जो सम्मान है, हक और हुकूक है, उसे उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल सके। पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और विकास के मुद्दे पर काम करने के लिए अपील करेंगे, न कि नफरत के मुद्दे पर अपील करेंगे सरकार से। किसानों के साथ अब कुछ कहने को बचा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि किस बर्बरता से जो है मोदी सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने हमारे किसान भाइयों पर जो है बर्बरता किया है, उनके हक पर डकैती किया है। और उस डकैती का नतीजा था कि 60 दिन के बावजूद जो है सरकार उसका निर्णय नहीं निकाल पाया और 3 काले कानून जो है वो मोदी सरकार को वापस करने होंगे। हम सभी लोग अपने किसान साथियों के साथ हैं, उनके मांग के साथ हैं, इस केस के साथ।